हर घर का साथी डबल हाथी, सुबह की पहली चाय डबल हाथी के साथ। 35 साल से खंडवा के अपने ब्रांड का देश भर में है विश्वास। नजदीकी स्टोर से संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खंडवा कलेक्ट्रेट में आज काफी संख्या में किसान खंडवा जनपद अध्यक्ष पति रामपाल सिंह केलारी के साथ पहुंचे। दरअसल किसानों की ये परेशानी है कि खेतों में खड़ी फसल दिख तो गजब रही है, फसल ऐसा लग रहा है गेहूं की बहुत शानदार है, लेकिन अंदर दाना ही नहीं है। बिना दाने के फसल कैसी, इसलिए मुआवजा दिया जाए, खेतों का सर्वे कराया जाए। और बहुत से गांव में ये समस्या है। इस तरह की परेशानी लेकर आज किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कलेक्टर ने शासन को इस संबंध में अवगत कराने की बात कही। कृषि अधिकारियों ने भी मौके पर फसल को देखा और राजस्व विभाग का ये कहना है कि शासन के निर्देश के बाद जैसा भी वो कहेंगे वैसा काम करेंगे। आइए परेशान किसानों के साथ जो रामपाल सिंह केलारी आए हैं उनकी बात सुनवा देते हैं। रामपाल सिंह केलारी की बात आपको सुनवाएं उससे पहले आपको यह भी बता दें, खंडवा विधायक कंचन तन्वे के पति मुकेश तन्वे भी आज गेहूं की फसल जो खराब हो गई है, ये यूं कहें बिना दाने की आई है, उसको लेकर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह के पास पहुंचे, उनसे विस्तृत चर्चा की और यह भी कहा कि शासन से भी वह बात करेंगे, मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी वह प्रयास करेंगे बातचीत कर इस समस्या का समाधान कराने का, क्योंकि वह अपनी पत्नी से ऑब्वियस है बात करेंगे इस विषय को लेकर। पति पत्नी इस समय मिलकर खंडवा में जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। पत्नी के मार्फत विधानसभा और मुख्यमंत्री के समक्ष वह इस विषय को रखेंगे, उनकी बात भी आपको सुनवाते हैं। पहले खंडवा जनपद अध्यक्ष पति रामपाल सिंह केलारी की बात सुन लीजिए, उसके बाद मुकेश तन्वे की बात भी आपको सुनवाएंगे। जनसुनवाई में क्या समस्या लेके आए भैया? सब किसान लोग, कोलगांव गांव के किसान लोग यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि जो गेहूँ की फसल है उसमें उम्बी में लगभग 50-60 दाने होना थे, उसमें एक भी दाना नहीं है। किसान परेशान हो गया है कि अब करे क्या, जाए कहाँ, कर्जा कैसे पटाए, ब्याह शादी का समय आ रहा है, खाने को लाले पड़ गए हैं, अगर दाना ही नहीं रहा तो क्या खाएगा। तो सरकार प्रशासन से हम हमारा निवेदन करने आए थे कि साहब उस पर सर्वे करवाए, जिन लोगों का बीमा है उनको बीमे से राहत राशि दिलाए, जिन लोगों का बीमा नहीं है उनका सर्वे करके उनको भी राहत राशि दे, ताकि किसान लोग अपनी दिनचर्या चला सके। गेहूँ की फसल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 1 एकड़ खेत में 1 बोरा गेहूँ भी नहीं निकलेगा, जितना बोया है उतना भी नहीं निकलेगा। तो किसान करेगा क्या? आगे बच्चों की फीस है, ब्याह शादी है, पढ़ाई लिखाई है, इसलिए सभी किसान आज परेशान होकर 100 किसान लगभग कोलगांव से, और ये कोलगांव ने लगभग बहुत से गांव में ये स्थिति है। अभी यहाँ पर रामपुरी के किसान, हमारे सहेजला के किसान और भी किसान आए तो वो भी यही बोल रहे थे कि बोले गेहूँ की फसल में दाना नहीं है। चने की फसल में भी यही स्थिति है कि इल्ली ने इतने डंक मारे कि पूरी चने की फसल भी ख़त्म कर दी। तो ये सभी किसान, हमारे धन सिंह दादा, हमारे अखिलेश भाई, हमारे देवेंद्र भाई, ये सभी किसान लोग आज इसी मांग को लेकर आए हैं साथ में कि भाई किसानों को कुल मिला के सर्वे हो, बीमा मिले और मुआवजा मिल जाए। बस ये हमारी शासन से गुहार है। बहुत परेशान है किसान, सरकार भी सहयोग करे, प्रशासन भी सहयोग करे, हमें परेशान नहीं करे। दादा आपको क्या कहा गया? एक वैरायटी नहीं, अन्य बोल दिया। क्या कहा गया आपको अंदर? अभी बोला है कि दल बना रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, बीमा कंपनी को भी बोलेंगे, बीमा कंपनी वाले भी उनका सर्वे कर लेंगे और किसान कल्याण बोर्ड वाले भी उनका सर्वे करेंगे, जिससे किसानों को मुआवजा मिल सके। अभी बात हुई है। क्या समस्या है यहाँ? समस्या ये है कि गेहूँ जितना बोया है उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा जितने क्विंटल है। अगर 15 का है कि 10 है कि 5 है तो इतना भी नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम गुजर बसर कैसे करेंगे? पूरे गांव की समस्या है ये। तो अब आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मदद करे, और क्या, इसके अलावा क्या चाहेंगे? आपका परिचय बता दीजिए। अखिलेश सिंह तोमर, कोलगांव। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारे गांव में जो भी फसलें नष्ट हुई उसकी समीक्षा करा के जल्द से जल्द मुआवजा। कौन सी फसलें खराब हुई है? गेहूँ की, गेहूँ और चने। किस प्रकार से खराब हुई है? कोहरे के, ओलावृष्टि और कोहरे के कारण। तो मतलब फसल में क्या दिख रहा है? ये इस प्रकार से दाने नहीं है। हो सकते बताओ ना, सामने इसमें क्या है? ये देखो क्या है? कुछ नहीं है, दाना है ही नहीं, ये देखो एक भी दाना नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ये देखो उसके अलावा कुछ नहीं है। 50 दाने आना था कायदे के बाद। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह चौहान, ग्राम कोलगांव। बताइए, आज आप कलेक्टर ऑफिस में किसान भाई
अधिकारियों की ओर से और आज बहुत सारे किसान भी आते हैं अपनी फसल को लेकर, तो आप क्या कहना है? क्या है कि मुझे जैसे ही सुरगांव बंजारी के किसानों का फ़ोन आया कि हमारी फसलें समय से पहले ही सूख गई, पानी भी दे रहे हैं हम, बाकी ना जाने बीमारी है कि मौसम की वजह से जो भी हुआ हो, पर हमारे किसानों की खड़ी फसलें सूख गई, ऐसी मुझे उन्होंने फ़ोन पे सूचना दी। मैंने उसने बताया कि आप कलेक्टर कार्यालय पहुँचे। मैं भी क्षेत्र में था, मैं भी कलेक्टर कार्यालय आया। जब मैंने ये फसलें देखी तो मैं भी किसान हूँ, मुझे जानकारी है कि ये समय से पहले ही पूरी फसलें नष्ट हो गई है, इसलिए कलेक्टर साहब की भी जानकारी में डाला और शासन को भी, माननीय विधायक जी, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगी और हम प्रतिनिधिमंडल भी मिलेंगे। हमारे किसानों की ये फसलें पूरी तरह से मौसम हो या जिस भी कारण से पर ये फसलें नष्ट हो गई है, इस स्थिति में किसानों के साथ हम खड़े हैं। इसी उद्देश्य में कलेक्टर साहब से मिलने आया। अच्छी लोकेशन पे प्लॉट चाहिए, फाइनेंस कराकर मकान बनाना है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, रोड हो, डैम हो, गरीब का घर हो, अमीर का आशियाना हो, ये सब बनाते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़ा बम्पर ऑफिस में जाकर विजिट भी कर सकते हैं।